हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। थाने के पास एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ बच्चे आम तोड़ने गए थे, लेकिन वहां मौजूद 3 लोगों ने उन्हें बेरहमी से बांस और रॉड से पीट दिया। पीड़ित बच्चों के मुताबिक उन्हें करीब 1.5 घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया और लगातार मारा गया। सिर, सीने, हाथ और पैरों पर गंभीर चोटें आईं, यहां तक कि बच्चे का पैर पूरी तरह जख्मी हो गया। बच्चों ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें कहा कि जो आम तोड़ा है उसे जोड़कर दिखाओ तभी छोड़ेंगे, और माफी मांगने के बावजूद भी उन्हें नहीं छोड़ा गया। भिवंडी के गुंदौली में एंजॉय स्पोर्ट क्लब द्वारा आयोजित खासदार चषक 2026 कबड्डी स्पर्धा में सांसद बाला मामा ने पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं ग्रामीण युवाओं में खेल भावना और अनुशासन को बढ़ावा देती हैं। इस दौरान खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और आयोजकों को भी बधाई दी। भिवंडी का पावरलूम उद्योग इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जहां कच्चे धागे की कीमतों में 25% से बढ़ोतरी और तैयार कपड़ों की घटती मांग ने उद्योग की हालत खराब कर दी है। लागत बढ़ने के बावजूद कपड़ों के दाम स्थिर रहने से व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं काम की कमी के चलते मजदूरों का पलायन भी तेजी से बढ़ रहा है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो बड़े पैमाने पर यूनिट बंद होने और उत्पादन ठप्प होने की स्थिति बन सकती है। भिवंडी के ग्रामीण इलाके में राजस्व विभाग ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक पकड़कर करीब 15 लाख रुपए का माल जब्त किया है। कोपर गांव में गश्त के दौरान अधिकारियों ने ट्रक रोका, लेकिन ड्राइवर दस्तावेज न दिखाकर चाबी लेकर फरार हो गया। जिसके बाद नारपोली पुलिस स्टेशन ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में पूरा हड़कंप मच गया है। भिवंडी के अंजुर फाटा इलाके में महानगर गैस द्वारा अंडरग्राउंड पाइप बिछाने के लिए आरसीसी सड़क को खोद दिया गया, लेकिन काम के बाद सड़क को दोबारा ठीक नहीं किया गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले मेट्रो काम के दौरान भी मुख्य सड़कें खराब हुई थी और अब आंतरिक सड़कों की हालत बिगड़ रही है। स्थानिक लोगों का आरोप है कि बार बार सड़कें खोदी जा रही हैं, लेकिन मरम्मत नहीं होने से शहर में यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। भिवंडी के अंजो फाटा नारपोली इलाके में सड़क के दोनों ओर मल्टी एक्सल भारी वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिससे 24 घंटे ट्रैफिक के बीच गंभीर हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानिक लोगों का कहना है कि यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है और कई बार जाम जैसे हालात भी पैदा हो रहे हैं। लोगों ने थाने ट्रैफिक पुलिस से मांग की है कि ऐसे वाहनों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि दुर्घटना को टाला जा सके। एमएमआरडीए के ठाणे बोरीवली टनल प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी है, जहां अगले 17 महीनों तक करीब 200 मजदूर 24 घंटे टनल के अंदर काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट में 4 टीबीएम मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं, जो ठाणे और बोरीवली दोनों छोर से शुरू होकर बीच में मिलेंगी। खास बात यह है कि इस काम के दौरान ऊपर की प्रकृति और वन्य जीवों को बिना नुकसान पहुंचाए टनल का निर्माण किया जा रहा है। थाने के मुंब्रा इलाके में बहन के उत्पीड़न को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने 3 लोगों पर गोली चला दी है, जिसमें एक की ही मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को हथियार सहित हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले के कातारवली गांव में रहने वाले लोढ़ा आदिवासी समुदाय को अब भी बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। गांव में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार के कारण लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, जिससे इलाके की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। बेंगलुरु के केजी हल्ली इलाके में चोरी का एक अजीब मामला सामने आया है, जहां 2 युवकों ने अनोखे तरीके से बिल्डिंग का बल्ब चुरा लिया। सीसीटीवी में दिखा कि एक युवक दूसरे के कंधे पर बैठकर खेल जैसा दिखावा करता है और इसी दौरान बल्ब निकालकर फरार हो जाता है। इस घटना के बाद लोगों को सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा मजबूत करने की सलाह दी जा रही है।